चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। जन्म कुंडली में एक से अधिक विवाहों का योग कैसे जानें, कब बनते हैं? जी हाँ, आइए हम इस विषय को उदाहरण समेत कुंडली सहित देखें। कुंडली चार्ट लेकर के हम उस पर करेंगे चर्चा आपके साथ में, क्योंकि हमारे ज्योतिष वीडियो देखने वालों में से कई दर्शकों की ऐसी जिज्ञासा है कि एक से अधिक विवाह के बारे में भी बताइए गुरुजी। फिलहाल हम आज पुनः उसी विषय पर चर्चा करेंगे। भारतीय ज्योतिष परंपरा के अनुसार जन्म कुंडली में यदि सप्तम अथवा अष्टम स्थान में पाप ग्रह और मंगल 12वें भाव में हों और 12वें भाव का कारक द्वादशेश अदृश्य चक्रार्थ में हो तो जातक का द्वितीय विवाह अवश्य होगा। नंबर 2, यदि लग्न सप्तम स्थान और चंद्र लग्न, ये तीनों द्विस्वभाव राशि हों। द्विस्वभाव राशियाँ कौन सी होती हैं? मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये द्विस्वभावी राशियाँ हैं। अगर लग्न में भी द्विस्वभाव राशि है तो चंद्र लग्न में भी द्विस्वभाव राशि है और सप्तम स्थान में भी द्विस्वभाव राशि है, तो ऐसी अवस्था में जातक की 2 स्त्रियां होंगी। इसी प्रकार लग्नेश, सप्तमेश और चंद्र लग्नेश, अर्थात लग्न का स्वामी, सप्तम घर का स्वामी और चंद्र लग्न यानी राशि का स्वामी एवं शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो तो भी जातक की 2 स्त्रियां होंगी। ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी हैं। राशियों के संज्ञाएं होती हैं भिन्न भिन्न, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। इसमें से चर मेष, कर्क, तुला, मकर, स्थिर सिंह, वृश्चिक, कुंभ और वृष, ये स्थिर हैं। अतः द्विस्वभाव राशियों के बारे में आपको पता लग ही गया। यदि लग्नेश 12वें भाव में बैठा हो और द्वितीय भाव का मालिक द्वितीयेश पाप ग्रह के साथ तथा सप्तम स्थान में पाप ग्रह बैठा हो तो जातक की 2 स्त्रियां होंगी। फिर से समझ लीजिए, लग्न का मालिक अगर 12वें घर में है और द्वितीय घर का मालिक अगर पाप ग्रहों के साथ कहीं बैठा है तथा सप्तम स्थान में पाप ग्रह बैठा हो तो जातक की 2 स्त्रियां होंगी। यदि सप्तमेश शुभ ग्रहों के साथ हो करके 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में हो और सप्तम में पाप ग्रह हो तो जातक के 2 विवाह होंगे। निर्णयात्मक शब्द देखिए, होंगे। और लग्नाधिपति उच्च, बकरी, मूल त्रिकोण अथवा अच्छे वर्ग का हो और यदि लग्न में बैठा हो तो उस जातक की बहुत स्त्रियां होंगी। परंतु यदि लग्नेश अष्टम यानी 8वें भाव में या 12वें भाव में हो तो उसके 2 विवाह होंगे। इस तरह से आइए हम देखते हैं एक चार्ट। अब इस जन्म कुंडली में यानी चार्ट कुंडली में आप बड़े गौर से देखें। इसमें लग्न अंतर्गत राहु बैठा हुआ है और लग्नेश 6ठे घर में बैठा हुआ है एवं 6ठे घर का जो मालिक है वो है बृहस्पति। ये मंगल के साथ बैठा हुआ है, मंगल के साथ, वो भी नीच का मंगल। अब यहाँ देखिए ध्यान से, सप्तमेश मंगल जो कि बृहस्पति के साथ नीच का बैठा हुआ है। लग्न में पाप ग्रह राहु है, 7वें में पाप ग्रह केतु है और सप्तमेश नीच का है। यहाँ ये 2 विवाह का योग बन जाता है। अतः ये बाबू यमुना प्रसाद की है, इनके 2 विवाह हुए हैं। अब एक और जन्म कुंडली पर हम चर्चा करेंगे। यदि शुक्र पाप ग्रह के साथ हो अथवा फिर नीच हो, शुक्र ग्रह पाप ग्रह के साथ हो या फिर शुक्र ग्रह नीच हो अथवा
नीच नवांश का हो शुक्र और पाप ग्रह की दृष्टि हो तो जातक के 2 विवाह होंगे। यहाँ हम आपको एक और कुंडली देते हैं, उसे आप ध्यान से देखिए। ये कुंडली सैयद हसन इमाम की है और इसमें शुक्र नीच का है और शनि से दृष्ट है। बड़े ध्यान से देखेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है और इसमें शुक्र पाप ग्रह के साथ है। इस कारण से शनि की दृष्टि के कारण इनके 2 विवाह हुए, यह प्रमाण मिल गया। लग्नेश शुक्र द्वादश घर में, द्वादशेश द्वादश स्थान पे और सप्तम का मालिक मंगल लग्न में, अतः यहाँ 2 विवाह का कारण सिद्ध हो जाता है। दूसरे स्थान पर जो कि पत्नी की मृत्यु का, पत्नी के जीवन का, कुटुंब का, धन का घर है, क्योंकि सप्तम स्थान पत्नी का होता है और पत्नी के स्थान से ठीक अगर अष्टम स्थान देखा जाए तो मारक माना गया है और अष्टम स्थान पत्नी के लग्न के मुताबिक, जैसे मेष लग्न पत्नी का है और ठीक अष्टम स्थान पर वृश्चिक लग्न है और वहाँ केतु बैठा हुआ है, अतः यहाँ पर पहली पत्नी के बाद दूसरी पत्नी आती है। यह सिद्ध होता है कि 2 विवाह हुए। अब एक और विश्लेषण देखिए, यदि लग्न में अथवा द्वितीय में यानी दूसरे घर में अथवा सप्तम में कोई एक पाप ग्रह बैठा हो और सप्तमेश नीच हो अथवा अस्त हो तो जातक की 3 स्त्रियां होंगी। अगर बहुत से पाप ग्रह द्वितीय अथवा सप्तम स्थान में हो या फिर द्वितीयेश और सप्तमेश पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो जातक के 3 विवाह होंगे। यहाँ पर एक कुंडली मैं दिखाता हूँ, ये एक राधे श्याम जी की कुंडली है और इसमें द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र दुस्वभाव राशिगत होता हुआ शनि से दृष्ट और मंगल से युक्त है। इनके 3 विवाह हो चुके हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने का भय रहता है, अतः हमारे दर्शक कई बार बड़े वीडियो को देख करके व्याकुल हो जाते हैं और यह सोच करके हम इस वीडियो को छोटा बनाएंगे और इसके बाद फिर हम 3 विवाह, 2 विवाह, बहु विवाह वाले कुंडली चार्ट दे करके आपको बिल्कुल प्रमाणित करके जन्म कुंडलियाँ दे करके वीडियो देंगे। लेते हैं विदा आप सभी से, नमस्कार।